जय हिंद। उज्जैन के एक कारोबारी को एक दिन फोन आता है और दूसरी तरफ से बोल रहा होता है कथित सीबीआई अफसर। यह कथित सीबीआई अफसर कहता है कि तुम्हारे खिलाफ एक बड़ा मामला है और तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दरअसल एक बड़े घोटाले का, बड़ी धोखाधड़ी का पैसा तुम्हारे खाते में ट्रांसफर किया गया है, जिसकी जांच सीबीआई में मेरे पास आ चुकी है। अब तुम्हें किसी भी समय गिरफ्तार किया जा सकता है क्योंकि अरेस्ट वारंट भी कोर्ट से लिया जा चुका है। अब यह कारोबारी अचानक से इतनी डेवलपमेंट देखकर डर जाता है। कॉल पुलिस से नहीं बल्कि सीबीआई से आया था, इसलिए कारोबारी को कुछ समझ नहीं आता। और यह कथित अफसर कहते हैं कि अब तुम्हारे खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी। बड़ी कार्रवाई से बचने के लिए ये कथित अफसर मांगते हैं 2 करोड़ रुपए, जो कि ये कारोबारी दे देता है और उसके बाद अपने जिले के एसपी से भी इस बात का जिक्र कर देता है। पर फिर जो सच निकल कर सामने आता है उसे सुनकर सभी के पैरों तले जमीन निकल जाती है। इस केस के बारे में बात करेंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप लाखों की संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, इसलिए अगर YouTube पर देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ में शेयर कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अपना कमेंट जरूर दीजिए। अब बात करते हैं इस केस की। 5 अप्रैल का दिन है। अचानक से उज्जैन के फ्रीगंज इलाके में रहने वाले एक कारोबारी को एक कॉल आता है। एक ऑर्डिनरी कॉल समझकर यह कारोबारी फोन उठाता है, पर दूसरी तरफ से जो शख्स बोल रहा है वो पुलिसिया अंदाज में बात कर रहा होता है। वो बताता है कि मैं सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का अधिकारी हूं और तुम्हारे खिलाफ एक बड़ा केस मेरे पास आया है। अब जैसे ही ये बात इस कारोबारी को पता चलती है, उसे पहले तो कुछ समझ ही नहीं आता, पर आगे सीबीआई अधिकारी बोलता चला जाता है। वो कहता है कि एक एयरवेज कंपनी के मालिक के घर सीबीआई ने रेड की थी और उनके घर से जो दस्तावेज बरामद हुए हैं उनमें बैंक की स्टेटमेंट्स बरामद हुई हैं। उनके बैंक के खाते से तुम्हारे बैंक के खाते में पैसे ट्रांसफर हुए हैं और ये बड़ी राशि है। अब ये जो पैसे ट्रांसफर हुए हैं ये धोखाधड़ी के पैसे हैं। इसी मामले की जांच मैं कर रहा हूं और अगर तुम्हें इस मामले में दोषी पाया गया, गिरफ्तार कर लिया जाएगा क्योंकि तुम्हारा अरेस्ट वारंट मेरे पास है। अब इतनी बड़ी चीज जब ये कारोबारी सुनता है वो हक्का बक्का रह जाता है। जब इस कारोबारी ने व्हाट्सएप पर प्रोफाइल पर लगी डीपी देखी तो महाराष्ट्र पुलिस की डीपी लगी हुई थी, तो ये समझ तो आ रहा था कि ये जो अधिकारी हैं वो सीबीआई का बता रहे हैं, पर कहीं ना कहीं पुलिस विभाग से संबंधित अधिकारी हैं। और साथ में ये बात भी सीबीआई के अफसरों द्वारा बताई गई कि जब भी हमारी टीम रेड करती है तो लोकल पुलिस के साथ मिलकर रेड करती है। वहीं थोड़ी देर में यह कथित अधिकारी कहता है कि मैं आपको आपके फोन पर कुछ डॉक्यूमेंट्स भेज रहा हूं जिसमें आपका अरेस्ट वारंट भी शामिल है। अब 3 तरह के डॉक्यूमेंट इस कथित सीबीआई अधिकारी द्वारा कारोबारी को भेज दिए जाते हैं। पहला जो डॉक्यूमेंट होता है वो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन से संबंधित ऑर्डर होता है, यानी कि यह जो इन्वेस्टिगेशन है वो इस अधिकारी को डेलीगेट की जाती है। दूसरी चीज जो इस कारोबारी को भेजी जाती है वो होता है उसका अरेस्ट वारंट, कोर्ट से इशू किया गया। और तीसरी चीज होती है अलग अलग विभागों एवं मंत्रालयों का सीबीआई के साथ जो कम्युनिकेशन किया गया होता है। अब तक कारोबारी समझ रहा था कि शायद कोई छोटा मोटा मामला होगा, निपट जाएगा, पर जब ये सारे डॉक्यूमेंट वो देखता है तो उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है, वो हक्का बक्का रह जाता है। अब ये सीबीआई के कथित अधिकारी कहते हैं कि अगर आप बचना चाहते हैं तो आपको कुछ पैसा एक बताए गए खाते में ट्रांसफर करना होगा। इस पैसे को सीबीआई की टीम तब तक अपने माल खाने में रखेगी जब तक कि यह साबित नहीं हो जाता कि आप इस मामले में निर्दोष हैं। अब बताया जाता है कि कितना पैसा ट्रांसफर करना है। सबसे पहली किश्त बताई जाती है कि आपको 1.5 करोड़ रुपया ट्रांसफर करना है। उसके बाद अगले दिन बताया जाता है कि आपको 50 लाख रुपया और ट्रांसफर करना है। अब 2 करोड़ रुपए की राशि पूरी हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ जो कारोबारी था उसे इतना तो पता था कि मेरे खाते से ट्रांजैक्शन हुई है और शायद कहीं गलती से कोई गलत ऐसी ट्रांजैक्शन हो गई है जो कि सवालों के घेरे में आ गई है। उसे अभी तक किसी भी तरह का कोई शक नहीं था, पर अब कुछ समय और कुछ दिन बीत जाने के बाद अचानक से फिर से इन इन्वेस्टिगेशन कर रहे कथित सीबीआई अफसरों का फोन आता है। वो कहते हैं कि इस मामले की परतें खोलते हुए हमें कई ऐसे सच और राज पता चले हैं जिसमें कि आप
सीधे तौर पर आरोपी बनते हैं और इसलिए हमें और पैसे की जरूरत है। इस बार कारोबारी चुपचाप सब कुछ सुनता है और हैरान रह जाता है कि आखिर ऐसा मेरे साथ ही कैसे हो सकता है। 2 करोड़ मैं दे चुका हूं, उसके बाद भी ये कथित अधिकारी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। जब और पैसों की बात आती है, अब इस कारोबारी का माथा ठनक चुका था। अब इसने फैसला कर लिया कि मैं जाकर पुलिस की मदद लूंगा और इसी क्रम में यह कारोबारी पहुंच जाता है जिले के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी के पास। एसपी साहब को जाकर अपनी पूरी कहानी बयान करता है, किस तरह से 5 अप्रैल को एक फोन आया, दूसरी तरफ से जो व्यक्ति बोल रहा था उसने अपने आप को सीबीआई का अफसर बताया और कहा कि मेरे खाते में संदिग्ध पैसा आया है जो कि एक एयरवेज कंपनी के मालिक द्वारा भेजा गया है और इसी केस की जांच सीबीआई कर रही है। किसी भी केस की जांच सीबीआई या कोई भी नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी करेगी तो ज्यादातर मामलों में लोकल पुलिस को जरूर इंटीमेट किया जाता है। अब एसपी साहब को तो यह बात अच्छे से पता थी, पर कारोबारी एक सिविलियन है तो उनको ये पेचीदगी नहीं पता थी। अब इसके बाद एसपी साहब ज्यादा देर नहीं करते, वो सबसे पहले कारोबारी से उन नंबरों को नोट करते हैं जिन नंबरों से कॉल आया था। दूसरी चीज, एक टीम का गठन करते हैं। इस टीम में एएसपी गुरु प्रसाद प्राशर, दूसरी तरफ एएसपी जयंत राठौड़, डीएसपी दीपिका शिंदे, थाना प्रभारी माधवनगर राकेश भारती और साइबर सेल के प्रभारी प्रतीक को शामिल किया जाता है। सभी को इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि एक टीम की तरह काम करना है और जल्द से जल्द ये जो लोग इस कारोबारी को फोन कर रहे हैं उनकी सच्चाई का पता चलाना है। क्या ये असली सीबीआई अधिकारी है या फिर ये कोई गैंग है। अब एसपी के आदेश के बाद ये पुलिस अफसरों की जांच टीम अपने काम पर लग जाती है। अब सबसे पहले जो भी नंबर जिनसे फोन इस कारोबारी को आया था वो सर्विलांस पर लगाए जाते हैं। अब पता यह चलता है कि वो जो नंबर हैं उनसे लगातार अलग अलग लोगों को कॉल की जा रही है और कुछ ऐसी ही बातें दूसरे लोगों के साथ भी की जा रही हैं, यानी कि दूसरे लोगों से भी पैसा लेने की बात हो रही है। जांच में यह पता चला कि कुछ लोगों का गैंग है जो काम कर रहा है। इन लोगों ने एक स्ट्रेटजी के तहत नालंदा में पीएनबी की ब्रांच में एक अकाउंट खुलवाया और वहां उस खाते में इस कारोबारी से पैसा ट्रांसफर करवाया। अब यह पैसा जैसे ही पीएनबी की ब्रांच में आया, इन्होंने 40 अलग अलग बैंक खातों में पैसा ट्रांसफर कर दिया। आगे जब 40 खातों में पैसा ट्रांसफर हुआ तो वहां से फिर क्रिप्टो करेंसी खरीदी गई, उसे क्रिप्टो में कन्वर्ट किया गया और फिर उसे फाइनली डॉलर में कन्वर्ट किया गया और उस पैसे का इस्तेमाल किया गया। अब आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर इन लोगों ने ऐसा क्यों किया। पैसा जब खाते में आ ही गया था तो ये सीधा निकालकर उस पैसे का इस्तेमाल कर लेते, पर नहीं। जो भी शातिर अपराधी होते हैं वो क्रिप्टो में पैसे को कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि क्रिप्टो में किसी भी व्यक्ति की आइडेंटिटी नहीं पूछी जाती। कोई भी व्यक्ति अपना खाता क्रिप्टो में खुलवा सकता है और सीधा पैसा निकालकर इस्तेमाल कर सकता है। कुछ ऐसा ही काम ये शातिर अपराधी कर रहे थे। अब ये करते क्या थे? अनिल नाम का एक शख्स था, उसने कुछ खातों की डिटेल मुहैया करवाई मुकेश को। साथ में उसने जो केवाईसी के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं बैंक में वो भी मुहैया करवाए, जैसे कि आधार कार्ड, फोटो, मोबाइल का सिम कार्ड, मोबाइल नंबर और भी कई चीजें मुहैया करवाई जिसकी बिना पर अलग अलग बैंकों में खाता खुलवाया जा सके। ये सब चीजें मिलने के बाद अमरिंदर ने कथित तौर पर पीएनबी में खाता खुलवाने के लिए मुकेश को भेजा और मुकेश ने खाता खुलवाया और इसी खाते में कारोबारी से पैसे ट्रांसफर करवाए गए। जांच में यह पता चला कि आरोपी अमरिंदर, शरद और अनिल बीएससी पास हैं, जबकि मुकेश और शहनवाज सिर्फ 8वीं पास हैं, पर इतनी बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। दरअसल हुआ ऐसा था कि अमरिंदर और अनिल की मुलाकात साल 2022 में कानपुर की जेल में हुई थी, जहां पर दोनों कैदी के तौर पर रह रहे थे। अनिल ने अमरिंदर को पैसे कमाने का एक आइडिया दिया और उसे कहा कि रेंट अकाउंट का कॉन्सेप्ट जो है वो सीख लो। वहीं दूसरी तरफ शरद पांडे, जो कि इनके कांटेक्ट में आ गया था, उसने रेंट अकाउंट का कॉन्सेप्ट फेसबुक पर सीखना शुरू किया। रेंट अकाउंट का कॉन्सेप्ट सीखते सीखते ही शरद पांडे की दोस्ती हो गई शिवम से। अब शिवम और शरद लगातार एक दूसरे से बातें करते रहते और फेसबुक पर एक पेज के जरिए दूसरे खातों की डिटेल और कुछ लोगों की जो आईडीज थी वो इनके पास पहुंच जाया करती, जिन्हें आगे देकर ये फर्जी खाते खुलवाया करते
और लोगों की मेहनत की गाड़ी कमाई उसमें ट्रांसफर करके हड़प कर जाया करते थे। अब ये जो सर्कल था वो कुछ ऐसे चल रहा था कि शरद बैंक खातों की डिटेल, आधार कार्ड, पैन कार्ड, चेकबुक, एटीएम के स्क्रीनशॉट और इंटरनेट की जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड होता है और साथ में रजिस्टर्ड मोबाइल की सिम शिवम को उपलब्ध करवाता था और शिवम इसके बाद अपने काम को अंजाम दिया करता था। कुछ ऐसा ही काम शहनवाज भी कर रहा था। वो भी रेंट अकाउंट के कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखकर इन धोखेबाजों के साथ मिल गया था। अब पुलिस ने जब इनकी लोकेशन ट्रेस की उसके बाद इन आरोपियों को धर दबोचा। 5 आरोपी मौके पर गिरफ्तार कर लिए गए। कुल मिलाकर अमरिंदर, अनिल, मुकेश, शरद, शिवम और शाहनवाज मिलकर ये पूरा खेल खेल रहे थे। इन लोगों से 10 मोबाइल फोन भी बरामद हुए जिनके जरिए ये अलग अलग लोगों को चूना लगा रहे थे और इसी केस में सिर्फ एक कारोबारी को 2 करोड़ रुपए का चूना लगा चुके थे। आप समझ सकते हैं कि इन्होंने बाकी कितने लोगों को ठगा होगा। बहरहाल इस पूरे मामले से सीख ये मिलती है कि अगर कभी भी आपको कहीं भी कोई व्यक्ति मिलता है और कहता है कि मैं पुलिस अफसर हूं, सीबीआई का अफसर हूं या फिर कोई भी डिपार्टमेंट का अधिकारी हूं, तो एकदम से किसी की बात पर यकीन ना करें जब तक आप इस बात को वेरीफाई ना कर लें। और खास तौर पर फोन पर तो कभी भी किसी के कहने पर कोई पैसा ट्रांसफर ना करें या कोई भी ऐसी गतिविधि ना करें जो कि आपको बड़ी समस्या में डाल दे। जय हिंद।